से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ IT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक्स के बारे में हमने पहले भी यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक्स, बट आज कुछ उससे आगे हम यूज़ करेंगे कि हाउ टू यूज़ ए बायोमेट्रिक्स। इस सेशन में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड, discuss biometric standard developing organizations, explain international standard organizations, structure of biometric standard, describe biometrics data interchange format and explain character encoding scheme और classify national standard of biometric data। ये टॉपिक हमारे आज के दिन यूज होंगे। नाउ हमने पहले भी यूज किया था कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स का क्या यूज था हमारे पास कि हम एक पर्सन की आइडेंटिटी कर सकते हैं कि वो बंदा वह है या नहीं है। इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड टू अंश्योर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, यूजिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मतलब बायोमेट्रिक जब मशीन डिजाइन की गई थी तो उस टाइम उसके जो ऑब्जेक्ट थे वो ये श्योर करना था कि वो रिलायबल है। रिलायबल का मतलब वो एक लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, सिक्योर्ड हो सकती है, इंटरऑपरेबल हो सकती है, यूज की जा सकती है और वो इन फ्यूचर यूज मतलब स्केलेबल रहेगी। इन द करंट डेज वी आर यूजिंग वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोमेट्रिक्स बेस्ड आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट। आज के दिन जो करंट टाइम है इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिटी होते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, ID कार्ड, वीजाज विच लीड द डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब ये जो ऑप्शंस बताए गए हैं ये सारे क्या हैं, बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर नॉट लाइकली टू एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज नॉट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इट इज पॉसिबल टू यूज द बायोमेट्रिक सिस्टम। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं जो ना केवल नेशनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को भी मैच कर सकें। तो इसके लिए एक वाइड रेंज ऑफ बायोमेट्रिक्स मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड। क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है बायोमेट्रिक्स मशीन की। बायोमेट्रिक इज यूज्ड टू नेशनल सिक्योरिटी पर्पस सिंस सितंबर 11, 2001। मतलब बायोमेट्रिक्स मशीन जो है वो 11 सितंबर 2001 से यूज की गई थी फॉर इस सिक्योरिटी रीजन से। National Institute of Standard and Technology (NIST) has proposed a form of international standard body to increase the deployment biometric standard for a variety of applications। मतलब जो NIST है उसने एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि हाउ टू वी चेक ए बायोमेट्रिक्स मशीन। Biometric technology are supposed to be highly secure identification and biometric technology are supposed to be highly secure आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनल वेरिफिकेशन सॉल्यूशन। मतलब बायोमेट्रिक्स मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिक्योर है और एक पर्सन को वेरीफाई कर सकती है कि ये बंदा वही है या नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड विल बी नेसेसरी टू अंश्योर द सिस्टम एंड एप्लीकेशन आर इंटरऑपरेबल, स्केलेबल, यूजेबल, रिलायबल एंड सिक्योर होनी चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेक द बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इजियर एंड मोर रिलायबल टू डेवलप एंड मेंटेन। मतलब जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बायोमेट्रिक्स मशीन जो है उसको यूज करना आसान हो गया और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो गया। देन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI अप्रूव द क्रिएशन ऑफ ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो ANI जो सेंटर थे उन्होंने इसको फिर क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया कि आप इसको नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड, बायोमेट्रिक्स का स्टैंडर्ड क्या है। एट द इंटरनेशनल लेवल ISO IEU ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी, मतलब दोनों ने मिलकर के ISO ने प्लस IEU ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी ने मिलकर के सम कमेटी 37 जो सेक्शन था SC 37 वाज एस्टेब्लिश्ड इन जून 2002 फॉर इंटरनेशनल बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इंटरनेशनल बायोमेट्रिक में ये चीज़ें होनी चाहिए। INCITS इंटरनेशनल कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, MI टेक्निकल कमेटी ऑन बायोमेट्रिक्स। दिस बॉडी कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या यूज किया, कोऑर्डिनेट किया किसके अकॉर्डिंगली, बायोमेट्रिक्स
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। देन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO आर अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। ये दूसरे स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जो बेसिकली बायोमेट्रिक्स मशीन के अंदर यूज होते हैं। नाउ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करते हैं? द फर्स्ट वन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SDO स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ISO, IEC, ITU, CEN, ANSI। जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही चीजें यहाँ पे डाल दी गई कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड वो चीजें क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इंडस्ट्री कंसोर्टिया, इंडस्ट्री कंसोर्टिया क्या होता है बेसिकली कि एक या एक से ज़्यादा कंपनीज, दो से ज़्यादा कंपनी जब आपस में मिलकर के कोई स्टैंडर्ड बनाती हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री कंसोर्टिया। द इंडस्ट्री कंसोर्टिया इंक्लूडिंग बायो API कंसोर्टियम, बायोमेट्रिक कंसोर्टियम एंड OASIS डेवलप स्टैंडर्ड द सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर मेंबरशिप। मतलब उन्होंने एक गोल अचीव करने के लिए चीज़ें बनाई कि ग्रुप बनाया जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हो सकें। अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे ICAO एंड ILO। नाउ अब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। द सेवरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन टू वर्क ऑन द IT स्टैंडर्ड आर लिस्टेड बिलो। कुछ जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो कुछ नीचे दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट वन है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड। ISO पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूज इन द 148 कंट्रीज। नेक्स्ट वन IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कमीशन। दिस IEC वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी फाउंड इन 1906। 1906 में इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया था। थर्ड वन इज द JTC जॉइंट टेक्निकल कमेटी। In 1987 ISO and IEC formed the Joint Technical Committee on Information Technologies पे इन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई थी। नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द सेवरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन टू वर्क ऑन द IT स्टैंडर्ड आर लिस्टेड बिलो। ये जैसे नीचे दिए गए तो वही ऑप्शंस इसमें यूज किया गया है बेसिकली। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड। द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड फिट टूगेदर, मतलब कैसे आपके पास अलग अलग बायोमेट्रिक मशीन यूज होते हैं। तो एक ऑनियन डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम आप नेट पे जाकर के इसको सर्च करें तो आपको प्रॉपरली एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी वहां पे। नाउ बायोमेट्रिक्स डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट कैसा है? नाउ लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, एक तो किस टाइप का डेटा होता है उसमें, लॉजिकल डेटा होता है। द नेक्स्ट लेयर ऑफ द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर और एक्सचेंज फॉर्मेट फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू रैप द बायोमेट्रिक डेटा सो दैट सिस्टम रिसीविंग ए फाइल नॉन द इंटरप्ट द डिफरेंट डेटा फील्ड, मतलब अलग अलग फील्ड की आपके पास फाइल ही सिस्टम डिटेक्ट करता है। दिस कुड बी इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और डिजिटल सिग्नेचर टू वेरीफाई द डेटा। ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। नाउ कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर बाय द बायोमेट्रिक्स डिवाइस। जो आपका डेटा होता है वो किसके द्वारा डिटेक्ट होता है, बायोमेट्रिक्स डिवाइस के। इट इज प्रोसेस्ड फर्दर फॉर द कंपैरिजन। द डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटिंग मशीन। जो डेटा प्रोसेस होता है किसके द्वारा, कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा। इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं। देयर आर टू मेजर ट्रांसलेशन कोड दैट आर रिप्रेजेंट द कैरेक्टर सच एज नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स। तो ये जितने भी आपके पास कैरेक्टर हैं, नंबर हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स कैरेक्टर डालते हैं तो इसके लिए कोड बनाए गए हैं ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 0 to 25 कैरेक्टर होते हैं, 256 आपके पास कैरेक्टर होते हैं जो 8 बिट के इक्विवेलेंट होते हैं, जो हर कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है कि ये कैरेक्टर किसके लिए है, ये कैरेक्टर किसके लिए है। नाउ कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम में क्या डाल दिया, EBCDIC एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें क्या होता है कि जैसे अगेन वही डाल दिया कि रिप्रेजेंट द कैरेक्टर एज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, मतलब जो कैरेक्टर्स है उनका 8 बिट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेगा जिसमें टोटल जो ग्रुप आते हैं कितने कैरेक्टर हो गई, 256। द 8-bit code can be represent up to 256 characters. It is enough to include the character used the English alphabet. ये English alphabet को accordingly क्या है, enough है। Some of non-English character 10 decimal digit other character usually found the on a keyboard. तो ये जो भी चीज कीबोर्ड पे फाइंड आउट होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द यूनिकोड। यूनिकोड क्या करता है, चेंज करता है, जो भी आपका डेटा रिसीव हुआ उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में क्या करेगा, वो चेंज करेगा। नेक्स्ट इज द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बायोमेट्रिक्स डेटा।
NSBI ये क्या है बेसिकली? बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड आर डेवलप टू अंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक्स डिवाइस, कि बायोमेट्रिक्स मशीन किस टाइप से यूज करेगी, किस टाइप से लॉकिंग करेगी, वो सब चीजें एक यूज की गई। तो फर्स्ट में इसमें पॉइंट आया टेलरिंग ऑन फिंगरप्रिंट इमेज स्टैंडर्ड, कि आप इमेज जो आपके पास फिंगर स्कैनर है उसको आप डिटेक्ट कर सकें। द UIDI फिंगरप्रिंट इमेज स्टैंडर्ड विल बी अडॉप्ट ISO IEC 19794 फिंगरप्रिंट इमेज डेटा को के अकॉर्डिंगली इसको यूज किया गया, जो आपकी फिंगर स्कैन को मैच करता है। नेक्स्ट इज द इमेज एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या था बेसिकली आपके पास द डुप्लीकेट चेक ड्यूरिंग द इनरोलमेंट फेज, ये डुप्लीकेट चीज़ों को चेक करता है कि जो एक बार फिंगर स्कैन डल गया उसके बाद वो दोबारा अगर डलता है तो उसको कैप्चर करता है कि ये वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। नाउ नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बायोमेट्रिक्स मशीन में ये चीज़ें यूज की गई हैं। सेटिंग लेवल 31, स्कैन रिजोल्यूशन 197, स्कैन रिजोल्यूशन, ये सब चीज़ें इसमें यूज की गई हैं। ये आप बेसिकली यूज करें स्टूडेंट्स। नाउ फिंगर इमेज रिकॉर्ड फॉर्मेट, फिर फिंगर के आपके पास क्या यूज होने लगी? रिकॉर्डिंग होने लगी कि आप इमेजेस फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं। देन आइरिस इमेज टाइप, आइरिस का मतलब आंखों की जो कैमरा है वो कैप्चर होने लग गई और वो डेटा आपके पास सेव होने लग गई। नाउ नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बायोमेट्रिक डेटा में जैसे आगे देखिए नंबर ऑफ आइज, सिंस देयर आर 2 स्टैंडर्ड टेम्पलेट अवेलेबल टू स्टोर एक्सट्रैक्ट फॉर एनरोलमेंट 2 eyes. The verification authentication only 2 eyes depend upon the sensitivity of application. Iris diameter, image margin, कि इमेज का मार्जिन कितना है, कलर एंड पिक्सल्स डेप्थ कितनी है, इल्यूमिनेशन कितना है, इमेज एक्विजिशन फॉर्मेट क्या है, स्टोरेज स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें बेसिकली उसके अंदर स्टोर होने लग गई। तो दैट इज मशीन एक इस टाइप की तैयार की गई जो बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सपोर्ट करती है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 3।